how are you? Welcome to my YouTube channel BMS फर्स्ट ईयर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 अष्टांग नृत्य का। आज हमारा ये थर्ड पार्ट है। उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है चिकित्सा। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आमजन्य रोगों की शांति अवतर्पण से होती है। सबसे पहले देखते हैं हम आमजन्य रोगों की। जो आमजन्य होते हैं, आमजन्य यानी कि जो आम से, मैंने बताया था आपको आम किसे बोलते हैं, जो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता उसे बोला जाता है आम। ठीक है, उन रोगों की शांति जो आमजन्य मतलब जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो उससे रोगों की उत्पत्ति हुई है, तो उसकी शांति किससे होती है? अवतर्पण से। अवतर्पण किसे बोलते हैं हम? अवतर्पण बोलते हैं फास्टिंग को। ठीक है, तीन प्रकार के दोषों की शांति, जो तीन प्रकार के दोषों की शांति होती है यानी कि वात पित्त कफ, वो तीन प्रकार के होते हैं और तीन ही अवस्थाओं में मतलब तीन कंडीशन में उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो हीन मात्रा में दूषित हुए हैं, हीन यानी कि कम मात्रा में दूषित हुए हैं, मध्यम यानी कि न तो ज़्यादा है न कम है, उस मात्रा में किस तरीके से हम उसे चिकित्सा करेंगे, और अति से वो ज़्यादा बढ़ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे। मतलब तीनों कंडीशन में तीन ही मात्रा हो सकती हैं, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, कम होना या फिर उसके बीच में इंटरमीडिएट होना। तो देखिए अगर ये सब मतलब जब हमारे दोष वगैरह होंगे वो कम दूषित होंगे तो क्या करना है, हमें हीन मात्रा में चिकित्सा के लिए लंघन कराना है। अगर मध्यम मात्रा है तो उसमें क्या करवाना है? लंघन यानी कि फास्टिंग, लंघन कराना है और पाचन कराना है। अति यानी कि ज़्यादा मात्रा में हुए हैं तो क्या करवाना है? हमें शोधन कराना है। शोधन यानी कि शरीर से बाहर निकाल देना है दोषों को। ठीक है गाइस, अब इसके बाद देखते हैं हम चिकित्सा क्रम। चिकित्सा क्रम किसे बोलते हैं? चिकित्सा क्रम बोलते हैं व्याधि में भी चिकित्सक कारण के विपरीत चिकित्सा करते हैं। यदि कारण के विपरीत से रोग शांत ना हो तो विपरीत को छोड़कर व्याधि विपरीत चिकित्सा करते हैं, या कारण और रोग दोनों के विपरीतार्थकारी चिकित्सा करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर किसी को भी कोई व्याधि हो जाती है तो जो उसकी चिकित्सक कारण होगा यानी कि जो रीज़न होगा उसके अपोजिट हम उसकी चिकित्सा करेंगे। लेकिन अगर जब भी रोग शांत नहीं हो तो क्या करना है, हमें व्याधि विपरीत चिकित्सा जो हम व्याधि विपरीत चिकित्सा करेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करना है, उसके अगर दोनों में ही रोग शांत नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है, हमें उसके दोनों के ही अपोजिट चिकित्सा करनी है। ध्यान से समझिए, अगर किसी को भी डिजीज़ वगैरह हुई है तो क्या करना है कि जो चिकित्सक कारण होगा उसके अपोजिट हमें उसकी चिकित्सा करनी है यानी कि ट्रीटमेंट करना है। यदि कारण के विपरीत से रोग शांत नहीं होते तो क्या करना है, हमें विपरीत को छोड़कर व्याधि विपरीत जो चिकित्सक कारण था उसे छोड़कर हमें अब जो व्याधि हमें डिजीज़ हो गई है उसके अपोजिट उसकी चिकित्सा करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, दोषों का पाक हो जाने पर जब दोष पक जाएंगे मतलब दोनों कंडीशन में अगर चिकित्सा नहीं हो रही है, कारण से और रोग दोनों के विपरीत कार्य चिकित्सा करते हैं, दोनों के कर देंगे हम। अगर क्या होता है, दोषों का पाक हो जाता है, जब दोष पक जाएंगे उनके होने के बाद हमें क्या करना है, जो जिससे कि अग्नि तीव्र हो जाए, हमें ऐसी कोई चिकित्सा करनी है, मतलब ऐसी कोई मेडिसिन उसे देनी है कि उसकी जाठर अग्नि जो है वो तीव्र हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम अभ्यंग भी करवा सकते हैं, स्नेहपान भी करा सकते हैं, बस्ती भी करा सकते हैं, ये सब चीज़ें करा सकते हैं। देखिए गाइज, अब जो हमारे टॉपिक है आमाजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विलिम्बिका, रसशेषाजीर्ण के लक्षण। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबके श्लोक, बहुत बड़ा टॉपिक दे रखा है ये बुक के अंदर, आप सबके श्लोक बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊँगी। इस ट्रिकी टेबल के अंदर जो मैंने बनाई है ये, ठीक है, इसमें क्या पता चलेगा आपको, जो आमाजीर्ण किसे बोलते हैं, किसकी अधिकता से होता है, मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है। अगर ये होगा तो उसके मतलब सिम्टम्स क्या होंगे ये भी लिखा है, और ट्रीटमेंट यानी कि जो डिज़ीज़ वगैरह मतलब ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, उस डिज़ीज़ को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये सिम्टम्स लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अजीर्ण। सबसे पहले ये होते क्या हैं, जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो उसकी वजह से अलग अलग कंडीशंस होती हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कंडीशंस आ सकती हैं। सबसे पहले आम अजीर्ण, हम आम अजीर्ण देखेंगे, आम अजीर्ण
अजीर्ण यानी कि डाइजेस्ट आम, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। जो आम अजीर्ण है वो किसकी वजह से होता है? कफ की अधिकता से। जब कफ बढ़ जाता है तो क्या होगा? आम अजीर्ण होता है। उसके सिम्टम्स क्या होंगे? आँख सूजन, मतलब आँख सूजती है। उद्गार यानी कि डकार। प्रसेक का मतलब होता है सलाइवेशन, मतलब सलाइवा आना, सलाइवेशन। उत्क्लेश मतलब कि नोजिया, ठीक है। ये सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका? हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं लंघन करके, यानी कि फास्टिंग करवा कर, ठीक है। अब इसके बाद आता है विषटब्धा जीर्ण। विषटब्धा जीर्ण किसकी वजह से होता है? वात की अधिकता के कारण होता है। इसमें क्या होता है? शूल यानी कि पेन होता है बॉडी के अंदर, पेन होगा। विबंध ऐठन टाइप होती है। अध्ययमान पेट का फूलना। अध्ययमान ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किसे बोलते हैं? अध्ययमान। और साध, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमारी किसकी वजह से होंगी? साध किसे बोलते हैं? पहले लिख लेती बता देती हूँ मैं, डलनेस को। किसकी वजह से होंगी? ये विषटब्धा जीर्ण की वजह से। जब वात बढ़ जाएगा, इसकी चिकित्सा जो है वो किया जाएगा, ट्रीटमेंट इसका फॉर्मेंटेशन यानी कि स्वेदन से, ठीक है। स्वेदन करके हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। अब आता है विदग्धा जीर्ण। विदग्धा जीर्ण पित्त की अधिकता के कारण होता है। तृण, यहाँ पे क्या होता है? प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। मोह यानी कि अनकॉन्शियसनेस होगा। भ्रम, चक्कर से आएंगे। और खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है। और इसकी चिकित्सा हम वमन यानी कि वॉमिटिंग करवा कर भी कर सकते हैं। अब देखिए विलिम्बिका। विलिम्बिका कफ और वायु की अधिकता के कारण होगा। ये आम अजीर्ण के लक्षण जो यहाँ पर थे सारे वो लक्षण यहाँ पर होंगे, वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है गाइज। अब इसमें देखते हैं हम रस शेषाजीर्ण। ये क्या होता है? ये रसाग्नि की मंदता से, जो रस अग्नि है, मतलब रस जो अग्नि है जो हमारी आगे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बनाती है, उसकी मंदता से होता है। इसमें क्या होगा? खाने के अंदर आरुचि होगी और हृदय यानी कि हार्ट के अंदर पीड़ा होती है। इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है? इसकी चिकित्सा बताई गई है भोजन किए बिना दिन में सोना और हल्का खाना हमें खाना है, और भोजन किए बिना दिन में सोना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। ये बहुत मतलब अच्छा खासा 2 पेज का टॉपिक दे रखा है, मैंने यहाँ टेबल में ख़त्म कर दिया। आप इजीली इसे पढ़िए और इसे ऐसे ही याद कीजिएगा। श्लोक आप इसके बुक में से देख सकते हैं। ये 10 मार्क्स के ऊपर इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी अगर आप ऐसे याद करेंगे तो, ठीक है गाइज। अब इसके बाद में देखें यहाँ पे अजीर्ण के अन्य कारण। कुछ तो अजीर्ण के कारण थे, जैसे कि कफ की अधिकता से, वात की अधिकता से, पित्त की अधिकता से, और कफ और वायु की अधिकता से, मतलब और भी कारण होते हैं। और कारण कैसे क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ लिखा है द्विष्ट विष्टम्भी। सबसे पहले जब हमें देखिए, जब हमें अप्रिय भोजन, मतलब अपनी मर्ज़ी के अनुसार भोजन नहीं मिलता, तो हमारा खाना जब भी डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। अप्रिय भोजन, जब अप्रिय भोजन होगा। और विष्टम्भी यानी कि पेट में कुछ तनाव टाइप होगा। दग्ध, जला हुआ भोजन खा लेंगे हम, ठीक है, जब भी ऐसा होता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता। आम यानी कि कच्चा खाना खा लेते हैं जब भी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। गुरु होगा, रुक्ष होगा, हिम होगा, और अशुचि यानी कि अपवित्र होगा। अगर हमने ऐसा खाना खा लिया तो क्या होगा? वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। अजीर्ण के अन्य कारण है, वात पित्त कफ की अधिकता के अलावा भी और भी कारण होते हैं। कौन से कारण है? जब अप्रिय भोजन मिल जाए, पेट में ऐंठन हो, या दग्ध जला हुआ खाना खा लें, या कच्चा खाना, या गुरु, या फिर रुक्ष, हिम ठंडा, और अपवित्र शुचि। विदाही यानी कि दाहा, ठीक है। जब पेट में दाहा मतलब कि बर्निंग एसिडिटी हो जाए, ठीक है। सूखा खाना खा लें, या फिर मतलब जो हमें पसंद नहीं है वो खाना खा लें, ठीक है। और इनके अलावा शोक, क्रोध और शुद्ध अधिभिहा। इसका मतलब क्या है? शोक में हो कोई इंसान, उसे गुस्सा आ रहा हो, या फिर भूख आदि से पीड़ित हो, तो उस इंसान का भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। अब इसके बाद देखते हैं हम, देखिए समशन, अध्यशन, विषमाशन। ये श्लोक नंबर 33, 34 के अंदर दे रखा है, बुक से पढ़िएगा। मैंने श्लोक नहीं लिखे यहाँ पे, वीडियो लंबी होती है। देखिए समशन क्या किसे बोलते हैं? समशन होता है जब हम मतलब जब पथ्य और अपथ्य यानी कि जो हमारे खाने हमारे लिए बेनिफिशियल है,
मतलब अच्छा है हमारी बॉडी के लिए उसे खाने को, और अपथ्य जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, दोनों को एक साथ मिलाकर खा लें, पथ्य और अपथ्य का सेवन एक साथ करें, उसे बोला गया है समशन। और अध्यशन किसे बोला जाता है? अध्यशन बोला गया है जब हमने खाना एक बार खा लिया है फिर उसके ऊपर दोबारा से खाना खा लेना, पुनः खाना खा लेना, उसे बोला गया है अध्यशन। विषमाशन किसे बोलते हैं? बिना समय के, या फिर मतलब बिना समय, खाने का कोई टाइम नहीं है, उसके बिना ही हमने खाना खा लिया, ज़्यादा मात्रा में खाएं हम या फिर कम मात्रा में खाएं, लेकिन बिना समय के खाना खाने को विषमाशन बोला जाता है। और ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, ये क्या होते हैं? मृत्युकारक होते हैं। ठीक है, मृत्युकारक है, इनसे मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि अगर हमने खाना खा रखा है उसके ऊपर से खाना नहीं खाना चाहिए, पथ्य और अपथ्य को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, और बिना समय के भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए भोजन की विधि। भोजन की विधि का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमें भोजन किस तरीके से करना है। देखिए 35 श्लोक दे रखा है, 36 दे रखा है, 37, 38 बहुत बड़ा श्लोक है, मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं बुक में से, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि क्या दे रखा है। देखिए जो बुक है, बुक के अंदर दे रखा है, ये श्लोक दे रखा है। ठीक है, ये जो श्लोक दे रखे हैं आप इसे यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है मैं ये आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है समय से हमें करना है, पहले तो खाना समय से खाना है। ठीक है, खाने को पवित्र खाना है, जो खाना सही हो उसे खाना है, हितकारक खाना खाना है हमें, खाने की निंदा किए बिना, मतलब कि खाने का अपमान किए बिना हमें खाना खाना चाहिए, और खाना बिना बोले खाना चाहिए, और ना ही खाना ज़्यादा जल्दी खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा आराम से खाना चाहिए। ठीक है गाइस, ये सब इसमें दिया हुआ है भोजन की विधि के अंदर, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए त्याज्य भोजन, श्लोक नंबर 39 है। त्याज्य भोजन के अंदर क्या दे रखा है, किन चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो त्याग करने के लिए देखिए जो दे रखा है इसमें, दे रखा है अगर हम देखें तो भोजन तृण, यानी कि यहाँ पे दे रखा है तृण, तृण यानी कि जो घास वगैरह हैं, केश आदि, जिसके अंदर केश वगैरह हो और गर्म किया बिना हो, मतलब जिसे गर्म नहीं किया हो, और डेली सब्जी, और इन सब चीज़ों का जो ज़्यादा उष्ण और ज़्यादा लवण यानी कि नमकीन, इन सब खाने को हमें त्यागना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है गाइज़, देखिए गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे, आप ज़रूर देखिएगा ये वीडियो हमारी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करें, मतलब शेयर करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।